नमस्कार दोस्तों, आपका ही अपना यूट्यूब चैनल मैथ विद पिंटू में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रीवियस ईयर एसएससी सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं कॉम्पिटिटिव का जिसमें साइनोनिम पूछा जाता है, सारे का प्रीवियस ईयर रिकॉर्ड आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। और अगर आपने इस वीडियो को देख रहा है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस सब्सक्राइब वाले बटन पे जाके क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसके बगल में बेल आइकन आता है, वहाँ पे जाके क्लिक कर दें ताकि हम कोई भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन आती रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर जितने भी साइनोनिम पूछे गए हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सारे से कलेक्ट करके लिया गया है। तो 10 क्वेश्चन है, टोटल 10 वर्ड, और जो भी वक्त लगेगा 10 क्वेश्चन करने में बस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 वर्ड है एब्सटेन। ठीक है, एब्सटेन का मतलब होता है बचना। ये एग्ज़ाम का फेवरेट है, कोई भी एग्ज़ाम हो। ये जो वर्ड है सो अभी तक लगभग हमको लगता है 7 से 8 बार आ चुका है। ठीक है, आप बोलेगा आप वर्ड को देखते कहाँ हैं, 7 बार 8 बार आ चुका है। तो मेरे पास एक इसका कंपाइलेशन पर बुक है जिसमें प्रीवियस ईयर का सारे वर्ड दिए हुए हैं, वहीं से हम उठा के अपना यहाँ पे टाइप करके कलेक्ट करके मैं इसमें डालता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ। तो मैं कोई बुक से उठा के लाता हूँ, मैं खुद से कलेक्ट तो किया ही हूँ। तो पहला वर्ड है एब्सटेन। ठीक है, एब्सटेन का मतलब होता है बचना, और इसका जो साइनोनिम है यानी इसका पर्यायवाची शब्द जो है सो है रिफ्रेन। रिफ्रेन का भी मतलब होता है बचना। ठीक है, और इसका अन्य जो वर्ड और हो सकते हैं साइनोनिम, वो है डेसिस्ट, दूसरा है होल्डबैक और तीसरा है फॉरबियर। इस सब का मतलब होता है बचना। अब देखिए इसको याद कैसे करना है। ठीक है, एब्सटेन। अब इस एब्सटेन में आप ये TAIN जो है, ये आप इस 4 वर्ड को लीजिए और इससे आप कनेक्ट कीजिए कि आप जब 10 के एग्ज़ाम में थे। ठीक है, इस 10 से आप लिंक कीजिए अपने 10 के एग्ज़ाम को। जब आप 10 क्लास में थे तो बहुत सारी गतिविधियां करने से बचते थे, यानी आप कहीं खेलने कूदने से बचते थे या कोई गलत एक्टिविटी करने से बचते थे, क्योंकि आपका 10 में एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम का उसमें प्रेशर रहता है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, बचते हैं बहुत सारे गलत एक्टिविटी से। तो आपको एब्सटेन से याद हो गया बचना। ठीक है, और इसका साइनोनिम होता है रिफ्रेन। अब यहाँ से आप इंटरलिंक करके देखिए, ये FRAIN फ्रेन है। आप यहाँ से क्लिक, दिमाग में क्लिक कीजिए, फ्रेन से फैन बनाइए, FAN। ठीक है, फैन बनाइए, और फैन का मतलब होता है पंखा। तो आदमी को पंखा से भी बच के रहना पड़ता है। अगर आप पंखा के नज़दीक गए तो हो सकता है आपको कहीं पंखा से लग जाए और आप कट उड़ जाए। तो आपको फैन से भी क्या होना पड़ता है, बचना पड़ता है। तो एब्सटेन मतलब ही हो गया बचना। 10 से आप क्लास 10 को इंटरलिंक किए और फैन से आप फैन को इंटरलिंक किए। ठीक है, तो दोनों का मतलब हो गया बचना। नंबर 1 वर्ड कंप्लीट। अब नंबर 2, नंबर 2 में है एब्सर्ड। ABSURD। एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका, मतलब गलत आदमी। ये वर्ड का प्रयोग हमेशा नेगेटिव मीनिंग में होता है और इसका साइनोनिम होता है रिडिकुलस। अब इसको आपको याद कैसे करना है, ये जो SURD है लास्ट का, आप इसको देखिए। इस सर्ड का मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है करनी। ये मैथ में आपको पढ़ना पड़ा होगा, करनी। फिर से लिख देता हूँ, करनी। इस सर्ड का मतलब होता है करनी। सर्ड एंड इंडिसेस एक चैप्टर है मैथ का, आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पढ़ना होगा करनी। तो इससे आप क्लिक कीजिए कि अगर आप करनी का क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं सॉल्व, तो आपसे बेतुका यानी आपसे ख़राब इंसान कौन सा है। आप यहाँ से इंटर ले कीजिए सर्ट से, और सर्ट से तुरंत आपको क्या हो जाएगा कि सर्ट का जब हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो हमसे बेतुका आदमी कौन है।
यानी हम सबसे घटिया आदमी हैं, सबसे बेतुका आदमी है। तो आपको एब्सर्ड से लिंक करके याद रखना है। एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका, और इसका जो साइनोनिम है वो है रिडिकुलस। इसका एन साइनोनिम हो जाएगा प्रीपोटेरस, प्रीपोटेरस, और हो जाएगा लुडिक्रस, और हो जाएगा फार्सियल। ठीक है, नंबर सेकंड कंप्लीट। थर्ड नंबर में है एबंडेंट, ABUNDANT। ठीक है, एबंडेंट, इसका मतलब होता है प्रचुर। एक कॉमन वर्ड है, इसका मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, अगर आपके पास कुछ हो तो आप उसको इंटरलिंक करके इसको याद कर सकते हैं। एबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर, कोई भी चीज़ का बहुत अधिक मात्रा। ठीक है, लिमिट से ज़्यादा कोई भी चीज़, उसके लिए प्रयोग किया जाता है वर्ड एबंडेंट। ठीक है, और इसका साइनोनिम हो जाता है प्लेंटीफुल, और आइने साइनोनिम इसका हो जाएगा कोपियस, COPIOUS, हो जाएगा एम्पल, हो जाएगा प्रोफ्यूज। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है 4 नंबर एब्यूज, ABUSE। एब्यूज, एब्यूज का मतलब होता है गाली देना। ठीक है, किसी को इंसल्ट करना। ठीक है, एब्यूज का हिंदी मीनिंग होता है, और इसका साइनोनिम जो है सो कॉर्न है। अब इसको याद कैसे कीजिए, हम इतना मानते हैं कि आपको एब्यूज का मतलब गाली देना होता है, सो आपको पता होगा। अब हम स्कॉर्न को इससे रिलेट करते हैं। ठीक है, अगर आप देखे होंगे, अगर कोई आपसे मतलब आपसे खुश नहीं है, या आपको वो गलत दृष्टि से देखता है, तो वो आप कहीं पर अगर होंगे तो कॉर्नर से, CORN से आप याद रखिए कॉर्न, वो कॉर्नर में खड़ा होके आपको इंसल्ट करता है, यानी आपको गाली देता है। तो इस कॉर्नर से CORN है, CORN, आप यहाँ से याद रखिए कॉर्नर में कोई इंसान खड़ा होके हमको क्या देता है, गाली देता है। तो आपको एब्यूज मैंने होता है गाली देना, और कॉर्नर का मतलब भी होता है गाली देना, याद हो गया। अब इसको इंसल्ट, इसका साइनोनिम और हो सकता है इंसल्ट। इंसल्ट तो कॉमन वर्ड है, कोई भी जानता है। उसके बाद है कर्स, उसके बाद है टाउंट, TAUNT, और यहाँ कॉमा देना भूल गया, ये होगा स्कॉल्ड। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है 5 नंबर में एसिड। एसिड का मतलब होता है मान लेना। इसके भी मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, या कोई ऐसा वर्ड नहीं जो इसको हम इंटरलिंक कर सकें। तो आपके पास होगा तो आप कर लीजिएगा किसी तरह से। कोई भी चीज़ को अगर आप इमेज में अगर सोचिएगा, ठीक है, कोई भी चीज़ को अगर आप इमेज में सोच रहे हैं तो वो चीज़ आपका दिमाग में बहुत ज़्यादा देर तक छपता है। तो कोशिश कीजिए जो वर्ड का ना भी मिले, आप किसी तरह से उसको इंटरलिंक करके याद करने की कोशिश करें। ठीक है, और जो हमसे हो पा रहा है वो हम कर रहे हैं। तो आपको याद रखना है एसिड, ACCEDE। एसिड का मतलब होता है मान लेना। ठीक है, इसका साइनोनिम जो है सो कंसेंट है। अब इसको हम इंटरलिंक करते हैं SENT, ये जो दिख रहा है सेंट। अब इसको अब सेंट से याद रखिए, सेंट का मतलब होता है भेजना। अब इसको इस तरह से इंटरलिंक कीजिए, किसी के पास अगर आप कोई गिफ्ट भेजें तो वो गिफ्ट जो है उसको लेने के लिए मान लिया, इनकार नहीं किया, तो इस सेंट से आपको याद हो गया, सेंट मीन्स होता है मान लेना। अगर आप किसी को कुछ भेजें, वो मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या हुआ, इसका साइनोनिम मान लेना। ठीक है, इसका अन्य साइनोनिम हो जाएगा कंप्लाई, एग्री मीन्स होता है सहमत, टू एक्सेप्ट, एसेंट टू। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एसेसरीज, ACCESSORIES, एसेसरीज। एसेसरीज का मतलब होता है सामान, वस्तु, आर्टिकल, कोई भी चीज़। जैसे आपका इंस्ट्रूमेंटियल सामान हो, खाने पीने का सामान हो, या कुछ हो, उसके लिए प्रयोग किया जाता है एसेसरीज का। और इसका जो साइनोनिम होता है वो होता है अटैचमेंट। ठीक है, एडेप्टर्स, एडजंक्ट्स और एप्लियंस इसका अन्य साइनोनिम है। ये सब सारे वर्ड प्रीवियस ईयर से करवाए जा रहे हैं, तो इसको याद कर लेना एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लड़के के लिए बेहद ज़रूरी होता है, ताकि अगर नेक्स्ट बार कभी एग्ज़ाम में इस तरह के साइनोनिम पूछ दिया जाए तो आराम से बताने में सक्षम हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है 7 नंबर में एकम्प्लिश। एकम्प्लिश का मतलब होता है पूर्ण करना, कोई भी काम को अधूरा ना छोड़ना। जब उस काम को स्टार्ट कर दिया तो उसको A to Z कंप्लीट करके ही छोड़ना। ठीक है, जैसे इसका साइनोनिम हो जाएगा अचीव। ये तो कॉमन वर्ड है, हमको नहीं लगता कि किसी को पता नहीं होगा,
ये तो सबको पता होना चाहिए। अचीव नहीं बोलता कि वो अपना गोल अचीव कर लिया, वो जो सोचा था वो अचीव कर लिया। तो एकम्प्लिश का साइनोनिम हो जाएगा अचीव, कोई भी काम को पूर्ण कर लिया, फुलफिल कर लिया, सक्सीड कर लिया, रियलाइज कर लिया। इसका अन्य साइनोनिम ये सब हैं। और नेक्स्ट वर्ड है 8 नंबर में एकॉर्ड। एकॉर्ड का मतलब होता है सहमत होना। अभी हाल ही के न्यूज में, लगभग 3-4 महीने के न्यूज में आप असम एकॉर्ड का नाम सुने होंगे, असम समझौता, असम एकॉर्ड। तो वहाँ से आप इस वर्ड को इंटरलिंक कीजिए। एकॉर्ड का मतलब होता है सहमत होना, ठीक है। इसका साइनोनिम है कन्फर। कन्फर का मतलब भी होता है सहमत होना। एलियंस, एलियंस का मतलब भी होता है सहमत होना। कॉम्पैक्ट का मतलब भी होता है सहमत होना। और कन्वेंशन का मतलब भी होता है सहमत होना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अकाउंट्रेमेंट्स, ACCOUTREMENTS। अकाउंट्रेमेंट्स, अकाउंट्रेमेंट्स का मतलब होता है उपकरण, कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई सामान, मतलब इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित जो सामान होते हैं उसको उपकरण बोला जाता है। आप फिजिक्स में अगर पढ़े होंगे तो वहाँ बहुत सारे उपकरण के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। जैसे हो गया आपको गैल्वेनोमीटर, आपका हो गया गैल्वेनोमीटर के बाद आपको हो गया इलेक्ट्रिक मोटर, हो गया आपका डायनेमो, आपका हो गया ट्रांसफार्मर। तो ये सब जो है ना, तो उसको उपकरण की श्रेणी में रखा जाता है और इसको अकाउंट्रेमेंट्स इंग्लिश में बोलते हैं। इसका साइनोनिम है इक्विपमेंट। अभी अगर आप हमारे वीडियो 1-2 दिन के अंदर देख रहे हैं अपलोड करने के बाद, तो आप सुने होंगे PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। यहाँ जो इक्विपमेंट है इसका मतलब होता है आपका उपकरण। पर्सनल प्रोटेक्टिव, खुद को संरक्षित रखने के लिए उपकरण को पहनना, जो डॉक्टर लोग पहनते हैं, उसके लिए ये वर्ड का प्रयोग किया जा रहा था PPE। अगर आप द हिंदू न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको ये वर्ड बहुत बार शॉर्ट फॉर्म में PPE मिलेगा। तो आप यहाँ से इस वर्ड को इंटरलिंक कीजिए। अकाउंट्रेमेंट्स का मतलब होता है उपकरण और ई से इक्विपमेंट का मतलब भी होता है उपकरण, ठीक है। और इसका साइनोनिम हो जाएगा पैराफर्नालिया, PARAPHERNALIA। दूसरा हो जाएगा स्टफ और तीसरा हो जाएगा थिंग। थिंग मैंने होता है वस्तु, स्टफ मैंने भी होता है वस्तु। तो उपकरण के संदर्भ में इसको उपयोग किया जाता है। साइनोनिम क्या है? साइनोनिम का मतलब ये है कि एक ही वर्ड का अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग प्रयोग, उसी को बोला जाता है साइनोनिम, माने पर्यायवाची शब्द। जैसे पानी हो गया, जल हो गया, तो पानी का प्रयोग कुछ अलग मीनिंग में किया जाता है और जल का प्रयोग कुछ अलग मीनिंग में किया जाता है। तो इस तरह से आपको समझना है कि साइनोनिम एक ही वर्ड का अलग अलग उपयोग को दर्शाता है और कुछ नया नहीं। नेक्स्ट वर्ड है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट वर्ड है 10 नंबर में एक्रूई। एक्रूई का मतलब होता है उपार्जित करना, ठीक है। उपार्जित करना माने, उपार्जित करने का मतलब होता है कोई चीज़ जमा करना, गैदर करना, कलेक्ट करना, ठीक है। उसी को बोला जाता है उपार्जित करना। इसका मतलब होता है क्या? एक्रूई का मतलब होता है कलेक्ट करना, ठीक है। COLLECT कोई भी चीज़ को जमा करना, उसी को बोला जाता है एक्रूई, ठीक है। और इसका जो साइनोनिम होता है वो होता है एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट अगर आप साइंस का बुक अगर पढ़े होंगे, आपका ये 10 में है आपका और 12th में है, अगर आप पढ़े होंगे तो एक्यूमुलेट जो है सो आपका ऑप्टिक्स नाम का चैप्टर है, उसमें एक्यूमुलेट आँख का जो क्षमता होता है किरणें को अपने आप में कलेक्ट करने का, जमा करने का, वहाँ इसका प्रयोग किया गया है एक्यूमुलेट का, ठीक है। और एक्यूमुलेट का जो सैनोनिम हो जाएगा उसमें हो जाएगा कलेक्ट, गेदर, बिल्ड अप, UP होगा, ठीक है। और 10 वर्ड कंप्लीट हो गया। और फिर नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड होगा इससे रिलेटेड जो भी है सैनोनिम। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक देख रहा है और सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से हम आपको बोल देते हैं, इसका PDF में जो ये लिंक है, ये लिंक पर क्लिक करके आप हमारा, अगर आप मेरा PDF सिर्फ पढ़ रहे हैं, अगर मेरा वीडियो नहीं पढ़ रहे हैं, तो इस लिंक पे क्लिक करके हमारे चैनल पर जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका जो लिंक है हम अपना टेलीग्राम चैनल पे डालते हैं, मैथ्स विद पिंटू।
तो टेलीग्राम चैनल का ये लिंक है, ठीक है। इस पर आप क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं ये लिंक से, ये जो लिंक दिया हुआ है इस पर जाके, और वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।